नमस्कार दोस्तों। तो आज देखेंगे है ना, तो आज देखेंगे कौन सा राशि तुल्य वंश एवं सरबपुरी वंश के जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसका जो पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको, टेलीग्राम में है ना। टेलीग्राम का लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा है ना। जो कुछ भी क्वेश्चन रहेगा आप कहाँ पूछेंगे तो मेरे का इंस्टाग्राम में है ना। कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है आप कहाँ बताएंगे, तो कमेंट सेक्शन में और अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम। ठीक, बाकी जो है आप जो कुछ ही पूछना रहेगा आप मेरे को इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए, इस राज्य के निम्नलिखित किस प्राचीन राजवंश से राजा प्रसन्न मात्र संबंधित था। ठीक है, तो प्रसन्न मात्र जो है किस राजवंश से संबंधित था। ठीक, राशि तुल्य कुल्य वंश, सरबपुरी वंश, सी पांडु वंश, डी जो है क्या है नल वंश है ना। तो इसका आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। तो इसका सही आंसर क्या है, तो आंसर बी जो है इसका सरबपुरी वंश जो है इसका सही आंसर है। ठीक, देखिए प्रसन्न मात्र सरबपुरी वंश के शासक थे। ठीक है, प्रसन्न मात्र जो है सरबपुरी वंश के शासक थे। ठीक, जिन्होंने 5वीं-6वीं सदी में शासन किया तथा नीडिला नदी है ना, ये प्राचीन नाम है नीडिला नदी। ठीक है, अभी वर्तमान में क्या बोलते हैं इसको, तो लीलागर। ठीक है, लीलागर के नाम से जानते हैं ना। लीलागर का प्राचीन नाम अगर पूछ दिए तो क्या हो जाएगा, वो नीडिला नदी। ठीक है, के किनारे प्रसन्नपुर प्राचीन नाम है, मल्हार जो है अभी का नाम है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक, नगर बसाया और गरुड़। ठीक है, देखिए है ना, कौन सा नगर बसाया, तो मल्हार। प्राचीन नाम क्या था, तो प्रसन्नपुर। किसके द्वारा बसाया गया, तो प्रसन्न मात्र के द्वारा। ठीक है, और इसी के द्वारा गरुड़ चक्र शंख युक्त सोने के जो है सिक्के चलवाए। ठीक, इतना याद रखेंगे है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक, छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरबपुरी वंश के शासकों की निम्नलिखित राजधानियां थी। कौन कौन सी राजधानी थी। ठीक, प्रवरपुर, सरबपुर, सिरपुर, प्रसन्नपुर। ठीक है ना। तो आपको आंसर बताना है ए बी सी डी 1 2 3 या फिर 2 3 4 या फिर 1 3 4 या फिर 1 2 4। तो आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितना सही हुआ है, और जो कुछ पूछना रहेगा आप मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ठीक, तो देखिए सरबपुर, ठीक है, ये भी था, सिरपुर भी था, प्रसन्नपुर भी था। ठीक है, इसको प्रसन्नपुर को प्रसन्न मात्र, सिरपुर को प्रवरराज प्रथम, ठीक है, सरबपुर को सरबराज। ठीक, यहाँ भी देख सकते हैं। देखिए सरबपुरी वंश के संस्थापक सरबराज थे, जिसका उल्लेख कहाँ है, तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख है ना 510 ईस्वी में। ठीक है, 510 ईस्वी में मिलता है, जिसकी राजधानी क्रमशः है ना। तो इसको भी याद रखेंगे ना है ना। संस्थापक सरबराज थे जिनका उल्लेख कहाँ है, तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख। ठीक, इसको भी याद रखेंगे। तो राजधानी देखिए और इधर शासक का नाम देखिए, सरबपुर सरबराज के द्वारा। ठीक, प्रसन्नपुर मल्हार किसके द्वारा, तो प्रसन्न मात्र। ठीक है, सिरपुर तो किसके द्वारा, तो प्रवरराज प्रथम है ना, प्रवरराज प्रथम के द्वारा। और ये कौन से धर्म संबंधित थे, तो वैष्णव धर्म से। ठीक है, वैष्णव धर्म संबंधित थे इस राजवंश से। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे है ना। नेक्स्ट देखते हैं, सरबपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे। अभी जस्ट पढ़े हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो है डी इसका सही आंसर हो जाएगा प्रसन्न मात्र। फर्स्ट क्वेश्चन में ही इसको देखे हैं। ठीक, पुरातत्व विभाग ने 1987 ईस्वी एक प्रख्यात मूर्ति खोजी जिसमें बहुत से प्राणियों के भाग सम्मिलित थे। इस शासन ने कौन से स्थान पर उससे रखा है। ठीक है, मल्हार, रतनपुर, तालागांव, सिरपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 सेकंड मिलेगा, 4 सेकंड में आपको बताना है। ठीक है, 4 सेकंड हो गया। अब इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी इसका जो है तालागांव। ठीक है, तो जो बहुत सारे जीवों को उसको क्या बोलते हैं, तो रुद्र शिव के नाम से जाना जाता है। ठीक, तालागांव में एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसके शरीर में विभिन्न जीवों के भागों से मिलकर बना है। इसे
देखिए इसको याद रखेंगे ना, रुद्र शिव की प्रतिमा कहा जाता है, ठीक है। और यह सरबपुरी वंश कालीन मूर्ति मानी जाती है, ठीक है। सरबपुरी वंश की जो है काल की मूर्ति मानी जाती है और क्या नाम से जाना जाता है, तो रुद्र शिव के नाम से, ठीक। इस राज्य में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था, ठीक। इस राज्य में, है ना, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था? राजर्षि तुल्यकुल वंश, सरबपुरी वंश, पांडु या फिर नल वंश, ठीक है। 4 सेकंड बताना है आपको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, राजर्षि तुल्यकुल वंश। निम्नलिखित में से कौन सी राजर्षि तुल्य वंश की राजधानी थी, ठीक है। राजर्षि तुल्य वंश की राजधानी थी, है ना, सरबपुर, सिरपुर, आरंग, अमरकंटक, है ना। 4 सेकंड है आपके पास, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, आरंग, ठीक। ठीक है, इसका पीडीएफ जो है आपको कहाँ मिलेगा? तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, है ना। अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।